हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सिक्योर मल्टीफंक्शन मीटर की पैरामीटर सेटिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे, ये सिक्योर मेक का मल्टीफंक्शन मीटर है जिसका मॉडल नंबर है इलाइट 440। इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया गया है एलईडी और 3 बटनें दी गई है, एक अप, एक एंटर और एक डाउन का। ऐसे कुल 1 2 3 ऐसे 3 बटन दी गई है। अब इस मल्टीफंक्शन मीटर की पैरामीटर सेटिंग किस प्रकार से करेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसे ही हम लोग एंटर की बटन दबाएंगे, यहाँ पर 3 फंक्शन देखने को मिलेंगे, सेटअप, फेवरेट ऑफ और क्विट। यदि हम लोग इस एरो मार्क को क्विट पे लाकर, जैसे कि आप लोग देखेंगे, एंटर करेंगे तो हम लोग सीधा बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये फेवरेट ऑफ यानी यदि आपको डिस्प्ले पे कोई फेवरेट डिस्प्ले ऑन करके रखना है तो आप लोग ऐसे फेवरेट ऑन कर सकते हो, नहीं तो जो डिफॉल्ट फेवरेट ऑफ लिख के आता है FAV ऑफ, तो ऐसे ऑफ करके रख देना है इसको। ठीक है, अब हम लोग बेसिक पैरामीटर सेटिंग के लिए जब सेटअप में एंटर करेंगे तो यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड में हमको क्या करना है 1 2 3 4 करना है, क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वही रहता है। तो ये 1, फिर नीचे की बटन 2 3, ठीक है, फिर एंटर करके 4, फिर हम लोग सेंटर की बटन दबाएंगे तो ये खुल गया। ठीक है, यहाँ पर पहला लिख के आए MD रिसेट कमीशनिंग। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे आप लोग देखेंगे एक एक फंक्शन के बारे में, तो कम्युनिकेशन, डिमांड, ऐसे प्रॉफिट, नेट, पोल्स, MLD, ऐसे चेंज पासवर्ड, ये सब अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से हमको अगर क्विट करेंगे तो हम लोग पीछे सेटअप वाले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, हमको क्विट करना नहीं है, हमको पैरामीटर सेटिंग यदि करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो कमीशनिंग का है ऑप्शन उसमें हमको एंटर करना है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा मीटर टाइप। ठीक है, तो इसमें एंटर करेंगे तो अब ये मीटर टाइप कौन सा है, ST 4 वायर है, ये LT 4 वायर है, या फिर ST 3 वायर है, किस तरफ का मीटर है। तो हम लोगों ने इसको ST में लगाया 4 वायर में। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने इसके अंदर जो नेटवर्क टाइप करा है, ठीक है, ये हम लोगों ने ST 4 वायर किया। ठीक है, फिर इसको हम लोग कर देंगे एंटर। यदि LT 4 वायर में, यदि आपने LT में लगाया तो LT 4 वायर भी आप कर सकते हैं, पर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग ST 4 वायर ही आया, क्योंकि मैंने अभी तक पैरामीटर कोई सेव नहीं किया हूँ, इसके वजह से वो लिख के आ रहा है। ठीक है, तो मैं इधर ST 4 वायर करूंगा, मैं आगे दिखाऊंगा आपको, सेव करने के बाद ही वो सब चेंज होता है। अभी भी चेंज नहीं हुआ। PT अब प्राइमरी पूछ रहा है, तो PT प्राइमरी मेरा 33,000 वोल्ट है, जो मेरा PT रेशो 33,000 बाय 110 वोल्ट का PT रेशो है, इसके लिए मैंने 33,000 लिखा है। यदि आपको चेंज करना है तो आप लोग ऐसा एंटर नीचे वाली बटन दबा के और ऐसे डिजिट चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका 11 kV हो तो आप 11 भी कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से 11 kV बाय 110 का हो ST मीटर में तो आप 11 kV भी कर सकते हो, पर मैं क्या करूँगा 33 kV ही करूँगा। तो इसको मैं वापस से चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 3 बना दूंगा, फिर आगे फिर नीचे की बटन दबा के 1 को भी मैं 3 कर लूँगा, कुछ इस प्रकार से। फिर मैं एंटर करूँगा, फिर नीचे आऊँगा, इधर CT प्राइमरी पूछ रहा है, तो मेरा CT रेशो जो है वो 400 बाय 1 का CT रेशो, सॉरी 400 बाय 5 का CT रेशो है, तो मेरा जो प्राइमरी करंट हुआ वो 400 हो गया। अगर आपको 800 रहेगा तो आप 800 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो 400 है मैं वो 400 ही रहने दूंगा। फिर मैं एंटर कर दूंगा, फिर नीचे आएगा PT सेकेंडरी, तो मेरा PT सेकेंडरी आपको मैंने बताया था 110 है, तो मैंने 110 किया। कई जगह पर PT का जो सेकेंडरी वोल्टेज है 220 वोल्ट भी लिया जाता है, तो आप लोग इस तरह से 220 वोल्ट भी कर सकते हैं, पर मैं 110 करना है मुझे, क्योंकि मेरा PT रेशो 33 kV बाय 110 वोल्ट का है, तो मैंने इधर 110 वोल्ट कर दिया। फिर एंटर, फिर नेक्स्ट करेंगे तो CT सेकेंडरी आएगा। मैंने आपको बताया था मेरा जो CT सेकेंडरी है वो 5 एम्पियर है, आपको चेंज करना है 1 एम्पियर भी कर सकते हैं इसको। कई बार CT रेशो बाय 1 भी रहता है, तो आप लोग यहाँ पर 1 कर सकते हैं, पर मेरा जो CT रेशो बाय 5 है तो मैं 5 रहने दूंगा। फिर नीचे जाऊँगा, इधर सेव का ऑप्शन आएगा। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा जितना भी पैरामीटर चेंजेस रहेगा वो सेव हो जाएगा। अब इधर लिखा है नो चेंजेस, मतलब मैंने कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं किया, तो वो सेव जैसा था वैसे ही रहेगा। अब जैसे मैं CT सेकेंडरी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 1 करूँगा। ठीक है, फिर सेव पे आके करूँगा तो सेव डन बताएगा। अब आप लोग देखेंगे तो CT सेकेंडरी मेरा 1 दिखाएगा। अब रेशो वो पैरामीटर में देखो आप, ये 1 दिखा रहा है। अब मैं इसको वापस 5 कर दूंगा। ये मैं खाली आपको दिखाने के लिए किया कि सेव कब होगा, और अगर सेव देखो फिर से सेव किया तो नो चेंजेस बता रहा है, क्योंकि मैंने कोई चेंज नहीं किया। मैं इसको वापस से क्या करता हूँ, मेरा जो सेकेंडरी 5 एम्पियर है वो मैं 5 कर दूंगा।
अब अगर मैं सेव करूँगा तो डायरेक्ट सेव डन बताएगा, ठीक है, नो चेंजेस नहीं बताता इसमें। मतलब मेरे पूरे पैरामीटर जो थे वो सब सेव हो गए, ठीक है। ये मेरा सिटी सेकेंडरी 5 एम्पियर आ गया, वो भी मैंने देख लिया। अब हमको बाहर जाना है तो क्विट वाले ऑप्शन पे जाके एंटर करेंगे तो बाहर आ गए। ये हो गया हमारा कमीशनिंग यानी बेसिक पैरामीटर सेटिंग। अब ये बेसिक पैरामीटर सेटिंग के बाद यदि आपको इस मीटर का कम्युनिकेशन सेट करना है, कम्युनिकेशन पोर्ट को, जैसे इस मीटर का जो कम्युनिकेशन है इसमें बॉड रेट है जो कि 9600 है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो 19200, 38400 या 1200, 2400, जो भी होगा आप लोग इसको कर सकते हैं यदि आप इस मीटर का कम्युनिकेशन पीएलसी या फिर किसी चीज़ से ले रहे हैं तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है मैं उतना ही रहने दूंगा क्योंकि मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं करवाना है मीटर को। यदि आपको कराना है तो आप स्काडा या पीएलसी के रिलेटेड जो भी इंजीनियर रहेगा उससे आप बात करके कितना बॉड रेट सेट करना है वो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पर आता है मीटर आईडी, ठीक है। मीटर आईडी आपको क्या सेट करना है, ठीक है। इधर डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी 1 आती है, आप जो भी सेट करना चाहो आप उसमें कर सकते हो एज़ पर योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको कितना सेट करना है आप अपने हिसाब से उसका कर सकते हैं। इसका जो कम्युनिकेशन पोर्ट है RS485 है, इसके लिए इसमें हमको बॉड रेट और ये डिवाइस आईडी भी डालना पड़ता है। तो इसका मैं जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रहने दूंगा, इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे नो चेंजेस आपने देखा लिख के आया क्योंकि कोई चेंज किया नहीं मैं। ओके करके फिर नीचे क्विट कर दूंगा। फिर मैं पीछे वाले पेज पे आ गया। अब मुझे फिर बाहर जाना है तो मैं फिर नीचे जाके बाकी सब सेटिंग्स को नहीं छेड़ूंगा और क्विट वाले ऑप्शन पे जाके एंटर कर दूंगा तो मैं बाहर आ गया सेटअप वाले पेज पे। फिर और इससे बाहर जाना है तो फिर क्विट करूंगा, फिर मैं आ गया ये मेन डिस्प्ले पे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जाना आज के इस वीडियो में सिक्योर इलाइट 440 जो मॉडल नंबर का मीटर है इसकी पैरामीटर सेटिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में। इसका डिस्प्ले कंटिन्यू ऑन किस तरह से रखना है या फिर हमको जो डिस्प्ले करंट का डिस्प्ले हो या वोल्टेज का डिस्प्ले जो कंटिन्यू मॉनिटर करना है उसको कैसे रखना है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।